सो गाइस ये रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक का सीजन 3 का एपिसोड नंबर 3 होने वाला है। ये एपिसोड स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब भी मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। तो इसी के साथ आपके इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। फिर इसके बाद में हमें यहाँ पर क्वीन हॉन्ग्स का पास्ट सीन दिखाया जाता है, जिसमें की यहाँ पर पहले के जमाने में सारे यहाँ पर मैथोलॉजिकल कॉल्स गॉड्स हुआ करते थे और वो यहाँ पर इस दुनिया पे राज करते थे। वो यहाँ पर सब अपनी अपनी जगह के किंग हुआ करते थे और आज के लोग यहाँ पर उन्हें देवता की तरह पूछते हैं और वो यहाँ पर कोई भी जंग में जाने के लिए पहले यहाँ पर उनके देवता को पूजा करते हैं। लेकिन पहले के समय में यहाँ पर ऐसा कोई राजा नहीं हुआ करता था और उन्हें यहाँ पर किंग बनने के लिए एक जगह परमिशन लेनी पड़ती थी, वो भी एक डीमन से, जिसका नाम यहाँ पर चिवो हुआ करता था। तब इसके बाद यहाँ पर होंग का शासन आया, उसने यहाँ पर हर लड़ाई को जीता, उसने उस जगह को अपने नाम कर लिया। लेकिन इसके बाद में भी यहाँ पर उसे बहुत ज्यादा ताकत चाहिए थी, जिस वजह से उसने यहाँ पर माउंटेन पे यहाँ पर अकेला ही चढ़ गया। उसने वहाँ पर वही प्रार्थना की जो कि यहाँ पर सारे आकर करते थे। उसने यहाँ पर जेवी से मांगा कि वो यहाँ पर सबसे ज्यादा ताकतवर बनना चाहता है, लेकिन यहाँ बात किसी को भी नहीं पता थी कि वहाँ पर ताकत भी मिलती है क्या। इस वजह से वो यहाँ पर उस जगह पर अकेला जाता है और वो यहाँ पर अपने साथ एक बड़ा सा बॉक्स लेकर गया था और वहीं पर ही हम उस बड़े डीमन को देख पाते हैं। वही डीमन यहाँ पर उससे कहता है कि खैरकार तुम यहाँ पर राजा बनने के लिए आ ही गए, तुम हो यहाँ पर किंग के राजा, हमने यहाँ पर अकेले ही 6 राज्यों में राज किया है। वैसे देखा जाए कि तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा ही जवान लड़के हो, तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा ही हिम्मत वाले हो। इससे पहले यहाँ पर जितने भी राजा आए वो यहाँ पर मुझे देखकर बहुत ज्यादा ही कांपने लगे। चलो ठीक है, तुम यहाँ पर एक राजा बनना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ पर अपने 10,000 सैनिकों का बलिदान देना पड़ेगा। मेरे सामने यहाँ पर घुटने टेके हुए तुम्हें ये चीज मांगनी होगी और अगर तुम यहाँ पर मेरी बात को मानते हो तो तुम्हें यहाँ पर सभी राज्यों का राजा बना दूंगा। तो सुनने के बाद यहाँ पर जो हंग होता है वो उस बड़े से बॉक्स में से यहाँ पर एक डॉल को निकालता है और उसके सामने उसे फेंक देता है। जो देखकर डीमन यहाँ पर उससे कहता है कि शायद तुम यहाँ पर मेरी बात को नहीं समझ पा रहे हो, मेरे बिना यहाँ पर कभी भी राजा नहीं बन सकते हो। जिस पर हंग उससे बताता है कि मुझे यहाँ पर राजा बनने के लिए कोई घिनौना काम करने की जरूरत नहीं है और तो तुम यहाँ पर उन मासूम लोगों को खाते हुए अपने आप को यहाँ पर गॉड समझते हो क्या। तुम यहाँ पर एक चीज याद रख लो कि तुम यहाँ पर गॉड नहीं हो, तुम यहाँ पर एक राक्षस हो। और ये सुनने के बाद यहाँ पर उस डीमन को बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर वांग से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। फिर हमें यहाँ पर कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो डीमन होता है वो यहाँ पर हार चुका होता है। यह लड़ाई यहाँ पर 6 दिन तक चलती है। इस लड़ाई में यहाँ पर ह्यूमंस की जीत होती है और उस लड़ाई के बाद यहाँ पर जो हॉन्ग्स होता है यहाँ पर क्वीन सिंह का किताब बन जाता है। जिसके बाद प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर जो छोटी वेलकरीर होती है यहाँ पर ब्रूनहिल्डा से पूछती है कि आखिरकार हॉन्ग्स ने हेदर्स का अटैक यहाँ पर डिफ्लेक्ट कैसे कर दिया। इस पर ब्रूनहिल्डा यहाँ पर उसे बताती है कि यहाँ पर क्वीन सी टेक्निक थी जो कि यहाँ पर बहुत ज्यादा ही कॉम्बैट में काम आती है। इस अटैक में यहाँ पर आर्मर और स्वॉर्ड ऐसी कई सारी चीजें आती हैं। उसने यहाँ पर इसे नाम दिया है चियू। ये चीज देख के हेरेम्स यहाँ पर बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं। कहता है कि मैंने यहाँ पर पूरी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं सोचा था पर एक इंसान ऐसा भी कर सकता है और तो शायद यहाँ पर उसने यही टेक्निक का यूज करके मुझे जमीन पे बार बार गिराया था। वही हेरेम्स यहाँ पर उसे बताता है कि हंस ने यहाँ पर सिर्फ हैदर के अटैक को रोका नहीं बल्कि उसका यहाँ पर यूज कर लिया, उसके अटैक को यहाँ पर उसके खिलाफ ही यूज करा। उसने तो यहाँ पर ऐसा कभी नहीं सोचा था कि एक ह्यूमन यहाँ पर गॉड्स की पावर का यूज करके गॉड्स के ऊपर यूज कर लेगा। इधर हम यहाँ पर देख पाते हैं कि यहाँ पर हेडेस उड़ जाता है और वो यहाँ पर ह्योंग से कहता है कि ह्योंग तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा ही जबरदस्त हो, लेकिन तुमसे यहाँ पर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारी नजर में यहाँ पर किंग होना क्या होता है। इस पर ह्योंग यहाँ पर उसे बताता है कि यहाँ पर एक किंग कभी भी नहीं झुकता है, कभी भी अपने लोगों पर निर्भर नहीं रहता है, वहाँ सिर्फ लोगों की मदद करता है और वो यहाँ पर बहुत ज्यादा ही दयालु होता है और वो यहाँ पर हर लड़ाई को बस जीतना चाहता है। यहाँ बातें सुनने के बाद यहाँ पर जो हेदर्स होता है वो यहाँ पर जोरों जोरों से हंसने लग जाता है। तो देखकर ये सभी लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं कि किसी ने भी यहाँ पर हेदर्स को हंसते हुए नहीं देखा है। वहीं दूसरी तरफ हंग्स को भी हम यहाँ पर देख पाते हैं जो कि यहाँ पर हेदर्स को देखकर हंसने लग जाता है। इस पर हेदर्स यहाँ पर उसे बताता है कि तुम्हारे यहाँ पर ख्याल मेरे भाई जैसे हैं, वो भी यहाँ पर तुम्हारी तरह एक राजा था, वो यहाँ पर अपने प्रजा के प्रति बहुत ज्यादा ही दयालु था, वो यहाँ पर उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था और तो वो यहाँ पर गॉड्स का भी गॉड्स था और उसका नाम यहाँ पर द किंग ऑफ पर्शिया ईडन था। इसके लिए मैं यहाँ पर कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ और उसका बदला तो मैं यहाँ पर तुमसे जरूर लूंगा। ये कहकर यहाँ पर जो हेदर्स होता है वो यहाँ पर अपने हथियार को अलग तरीके से पकड़ लेता है। ये देखकर यहाँ पर सभी लोग बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं। हेदर्स यहाँ पर उसे बताता है कि तुम यहाँ पर इस अटैक को बिल्कुल भी डिफ्लेक्ट नहीं कर पाओगे, यहाँ पर इस अटैक से बच पाओगे और तुम्हारा अंत अब यहाँ पर जल्द होने वाला है। इसके बाद यहाँ पर जो हेदर होता है वो यहाँ पर अपनी पूरी ताकत से किंग हॉन्ग के ऊपर अटैक करता है। ये देखने के बाद यहाँ पर जो हॉन्ग होता है वो यहाँ पर अपने डिफेंस मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर देता है। देखने के बाद एरिस यहाँ पर कहता है ये चीज यहाँ पर सही नहीं है, यहाँ पर फिर से हेदर्स के अटैक को डिफ्लेक्ट कर देगा। हेदर्स यहाँ पर उस अटैक को कर देता है, क्वीन हॉन्ग यहाँ पर उसे डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करता है। ये चीज यहाँ पर हेदर समझ जाता है, फिर वो यहाँ पर अपनी पूरी ताकत लगाने लग जाता है, वो यहाँ पर उसे नीचे दबाने लग जाता है। तो देखकर क्वीन हॉन्ग यहाँ पर अपनी दूसरी टेक्निक का यूज करता है। तो ये चीज यहाँ पर हेदर नोटिस कर लेता है और वो यहाँ पर पूरी ताकत से हंस को खींचने लग जाता है, जिससे कि हंस यहाँ पर उस टेक्निक को नहीं यूज कर पाता है। और हेदर यहाँ पर हंस को बताता है कि वो है यहाँ पर हिज हेलियम किंग, वो यहाँ पर अपनी पूरी ताकत से यहाँ पर क्वीन हंस को गाड़ देता है। ये देखकर यहाँ पर सभी लोग बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं। फिर हेदर यहाँ पर उस धुएं को हटा देता है, जहाँ हम देख पाते कि यहाँ पर क्वीन हॉन्ग
हॉन्ग्स होता है यहाँ पर जमीन पे पड़ा हुआ होता है, लेकिन अचानक वो यहाँ पर उठने लगता है, जो देखकर यहाँ पर जो हेदर होता है यहाँ पर कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम यहाँ पर मेरे इस अटैक से बच जाओगे। और यहाँ पर क्विंग हॉन्ग्स धीरे धीरे खड़े होने की कोशिश करता है, लेकिन हम देख पाते हैं कि यहाँ पर उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा ही ब्लड निकल रहा होता है। ब्लड यहाँ पर उसकी आंखों की पट्टी पर भी लग जाता है, जिस कारण वो यहाँ पर उस पट्टी को निकाल देता है। और वो यहाँ पर हेदर से कहता है कि फिर से यहाँ पर हम इस फाइट को स्टार्ट करते हैं। तो हेदर यहाँ पर उससे कहता है कि बहुत ही बढ़िया, दर्द के बाद में भी तुम्हारे चेहरे पर यहाँ पर मुस्कुराहट है, तुम सच में यहाँ पर एक असली किंग हो। ये कहने के बाद वो यहाँ पर क्विंग हॉन्ग्स के ऊपर अटैक कर देता है। तो क्विंग हॉन्ग यहाँ पर उसके अटैक से बचने की कोशिश करता है, कहीं कहीं पर यहाँ पर उसका हेदर्स का अटैक लग रहा होता है। तो ये देखने के बाद यहाँ पर जो छोटी वेल कर होती है वो कहती है कि यहाँ पर अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम इस लड़ाई को यहाँ पर हार जाएंगे। पर ब्रूनहिल्डा यहाँ पर उसे बताती है तुम यहाँ पर चिंता मत करो और तुम यहाँ पर इसे ध्यान से देखो, चियोंग यहाँ पर एक मौके का इंतजार कर रहा है। तो वही हम यहाँ पर देख पाते हैं कि हेदर्स यहाँ पर फिर से क्विंग हॉन्ग्स के ऊपर फिर से वही अटैक करने लग जाता है। इस बार क्विंग हॉन्ग्स यहाँ पर उस अटैक को रोक के रखता है, लेकिन हेदर्स भी यहाँ पर बहुत ज्यादा ही ताकत लगा रहा होता है। देखकर क्विंग हॉन्ग जो होता है तो यहाँ पर अपने आसपास की हवा को अपने मुंह में जमा कर लेता है और वो उससे यहाँ पर एक एयर बुलेट बनाकर हेदर्स के ऊपर यहाँ पर अटैक कर देता है, जिससे कि हेदर्स की यहाँ पर ताकत थोड़ी कम हो जाती है। तो यहाँ पर हेदर्स अनबैलेंस हो जाता है, जो देखकर क्विंग हॉन्ग जो होता है यहाँ पर हेदर्स के हथियार को पकड़कर उसे हवा में उठाकर यहाँ पर पीछे जोरदार पटक देता है, जिससे कि हेदर्स की हालत तो यहाँ पर बुरी तो हो जाती है। हेदर्स यहाँ पर फिर से खड़ा हो जाता है, फिर से यहाँ पर क्विंग हॉन्ग के ऊपर अटैक कर देता है। क्विंग हॉन्ग यहाँ पर कूदकर उस अटैक से बच जाता है। यहाँ पर हेदर्स सोचने लग जाता है कि उसने यहाँ पर मेरे अटैक को कैसे रोक लिया। वही दूसरी तरफ हम यहाँ पर क्विंग हॉन्ग को देखते हैं, यहाँ पर उसकी बॉडी में यहाँ पर बहुत ज्यादा ही दर्द हो रहा होता है, लेकिन वो यहाँ पर कैसे भी अपने आप को संभाल लेता है। इसके बाद फिर से वो यहाँ पर फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं। यहाँ पर जो क्विंग हॉन्ग होता है यहाँ पर एयर बुलेट का यूज करता है। इस अटैक का यहाँ पर असर हेदर्स के यहाँ पर पूरे शरीर में होता है, जिससे कि एक मोमेंट में यहाँ पर हेदर्स की बॉडी रुक जाती है। इस पर क्विंग हॉन्ग यहाँ पर उसके पास में आ जाता है, वो यहाँ पर उसके पेट में जोरदार अटैक करता है, जिससे कि हेदर्स यहाँ पर दूर जाकर गिरता है। और इस अटैक से यहाँ पर हेदर्स के पेट में यहाँ पर थोड़ा सा गड्ढा हो जाता है। वही सियोंग यहाँ पर इस टेक्निक का नाम बताता है, जो कि यहाँ पर माउंट ड्रैगन टेक्निक होती है। तो यहाँ पर एरिस को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा होता है, एक ह्यूमन यहाँ पर ऐसा कैसे कर सकता है। यहाँ पर हेरेंस भी कहता है कि उसने तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि एक ह्यूमन को यहाँ पर हेदर्स को इतनी ज्यादा खतरनाक टक्कर दे सकता है। लेकिन तभी यहाँ पर जूस आता है और वो यहाँ पर उन्हें बताता है कि तुम यहाँ पर बिल्कुल फिक्र मत करो, क्योंकि यहाँ पर जितने हम ही वाले हैं। और तो यहाँ पर हेदर्स ने भी यहाँ पर कुछ चीज नोटिस कर ली होगी। और यहाँ पर जो हेदर होता है और वो यहाँ पर कहता है कि मैं यहाँ पर अब समझ चुका हूँ, तुम अपने मुंह से यहाँ पर एयर गन का यूज कर रहे हो और तो तुम यहाँ पर मेरी बॉडी के प्रैक्टिकल पॉइंट पर मार रहे हो, जिससे कि मैं यहाँ पर जो भी टेक्निक यूज करता हूँ वो यहाँ पर डिफ्लेक्ट हो जाती है। लेकिन सच में यहाँ पर तुम्हारी टेक्निक मुझे बहुत ज्यादा ही पसंद आई। इस पर क्विंग हॉन्ग यहाँ पर उससे कहता है कि अब मैं यहाँ पर तुम्हारे शरीर के चमकते हुए सितारे को उनको देख सकता हूँ। इस पर छोटी वेल कर यहाँ पर बुलहिल्डा से पूछती है कि क्विंग हॉन्ग यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हैं। इस पर बुलहिल्डा यहाँ पर उससे बताती है कि क्विंग हॉन्ग यहाँ पर जो उसे स्टार कह रहा है, असल में उसे हम यहाँ पर लिचिपिन कहते हैं। असल में वो यहाँ पर अपने ओपोनेंट के स्टार पॉइंट्स पे मारता है, जिससे ओपोनेंट की यहाँ पर जो टेक्निक होती है वो यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिससे कि उसे यहाँ पर एक परफेक्ट डिफेंस मिलता है और एक ऑफेंस भी मिलता है। इस अटैक का नाम यहाँ पर उसने चियो दिया है, जो सुनकर छोटी वेल कर यहाँ पर वो ज्यादा हैरान होती है। वो यहाँ पर उससे पूछती है कि क्विंग हॉन्ग ने यहाँ पर इस अटैक को पहले यूज क्यों नहीं किया, उन्होंने यहाँ पर अपनी आंखों पर पट्टी बांध के क्यों रखी। इस पर बुलहिल्डा यहाँ पर उसे बताती है कि धरती का यहाँ पर एक नियम है, अगर तुम्हें यहाँ पर कोई अद्भुत चीज मिली है तो तुम्हें यहाँ पर उसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। यहाँ कहते ही वो यहाँ पर किंग क्विंग हॉन्ग को देखते हैं, इसके पेट में यहाँ पर वही घाव आ जाता है क्योंकि यहाँ पर उसने हेदर्स को दिया था। और वो यहाँ पर कहता है कि तो इसी वजह से मैं यहाँ पर इसका इस्तेमाल नहीं करता हूँ, ये चीज यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा ही दर्द दे देती है। इस पर हेदर्स यहाँ पर उससे कहता है कि तुम तो यहाँ पर बहुत ज्यादा ही बढ़िया हो, तुम यहाँ पर अपनी आंखों से दूसरों के दर्द को फील करते हो, हमारे कंधों पे तो यहाँ पर बहुत ज्यादा ही बड़ा बोझ है, तुम उसे यहाँ पर कैसे संभाल लेते हो। क्विंग हॉन्ग यहाँ पर उससे बताता है कि दूसरों का दर्द ही तुम्हें यहाँ पर एक असली किंग बनाता है, और इसी वजह से मैं यहाँ पर वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट किंग हूँ। अब हमें यहाँ पर किंग सी हॉन्ग का पास्ट सीन दिखाया जाता है। किंग सी हॉन्ग के फादर ने यहाँ पर एक जंग लड़ी थी, जिसमें उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स को पकड़ा था और उन्हें यहाँ पर जिंदा ही जला दिया था। उन सोल्जर्स की संख्या यहाँ पर 4500 थी, जिसके बाद वो यहाँ पर उस राज्य पर राज करने लगे। इसके बाद समय होते हुए यहाँ पर उन्हें एक डांसिंग गर्ल पसंद आ गई, जिसके साथ उन्होंने शादी कर ली। कुछ टाइम बाद उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया, बच्चे का नाम यहाँ पर हुंग था। वही आगे चलते हुए यहाँ पर क्विंग सी हॉन्ग बनता है, लेकिन कुछ सालों बाद यहाँ पर जो उसके फादर होते हैं वो यहाँ पर उस राज्य को छोड़ देते हैं, यहीं से कहीं दूर चले जाते हैं। 2 साल बाद यहाँ पर जो उसकी माँ होती है वो भी यहाँ पर उसे छोड़ देती है, वो भी वहाँ से कहीं चली जाती है। वहाँ पर ये एक श्रापित बच्चा था, जिस वजह से यहाँ पर जो उसके रिलेटिव होते हैं वो यहाँ पर सब उसे छोड़ देते हैं। फिर हमें 7 साल बाद दिखाया जाता है क्विंग हॉन्ग को, जो कि यहाँ पर अपने घर पर आता है। यहाँ पर जो बाहर गार्ड्स खड़े होते हैं वो यहाँ पर उसे देखते हुए कहते हैं कि हमें यहाँ पर एक मामूली से बच्चे की रक्षा करनी पड़ रही है, हमारा बस चले तो हम यहाँ पर इस बच्चे को जिंदा ही जला दें। फिर क्विंग हॉन्ग डरते हुए कहता है कि मेरे घर की रक्षा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद वो यहाँ पर उसके घर में चले जाता है और तभी हमें यहाँ पर पता चलता है कि क्विंग हॉन्ग के फादर ने यहाँ पर उसे बंदी बनाकर रखा था, जो यहाँ पर बाहर जाने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं थी। को जिंदगी भर इसी जगह पर रहना है और ना ही यहाँ पर अच्छे तरीके से रह सकता है, ना ही वो यहाँ पर मर सकता है। वहीं पर हम यहाँ पर एक लड़की को देख पाते हैं जो कि यहाँ पर उसका ही इंतजार कर रही होती है। और इसी के साथ हमारे यहाँ एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस कमेंट में बताओ आपको वीडियो कैसी लगी है।
हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।